हेलो वेलकम नमस्कार। तो इंतज़ार की घड़ियां होती है ख़त्म एंड यस, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग सीडीएस एग्ज़ाम की तो ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि हमने की है शुरू पहल आपको लास्ट 10 ईयर्स के सीडीएस के पीवाईक्यूज़ डिलीवर करने की, और शुरुआत हमने कर दी है 2025 के लास्ट इनटेक से। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग सीडीएस एग्ज़ाम की तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। 10 मिनट में हम लोग 5 क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे पीवाईक्यूज़ के रूप में लेते हैं ताकि आप लोग डेली बेसिस पर इन चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ सकें और एग्जाम के पैटर्न से अवगत हो। बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम अपनी रेगुलर क्लासेस में भी कवर कर रहे हैं, जो सुबह 9 बजे और दिन में 2 बजे हमारे एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक ओपन बॉक्स है जिसकी थिकनेस साइड की आपको गिवन है, बॉटम की आपको गिवन है, लेंथ विड्थ और हाइट आपको गिवन है। आपको बोला है कि ये कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर है और आपको इसके मटेरियल का वेट दे रखा है, और आपको बॉक्स को जो बनाने में आप मटेरियल यूज़ करेंगे उसका वेट आपको निकालना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले एक ओपन बॉक्स ले लेते हैं हम लोग। बड़ा ही सुंदर सा और सुशील सा हम लोग एक ओपन बॉक्स ले रहे हैं। और इस बॉक्स की अगर मैं बात करूं, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है नहीं तो मजाक मत उड़ाइएगा। ये हमारा एक ओपन बॉक्स है और इसको मैं कम्प्लीटली फिल कर देता हूँ वाटर से। तो थोड़ा सा इस तरीके से हम इसे फिल कर देंगे। नाउ ये मैंने फिल कर देना है इसे वाटर से, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है उस पर ध्यान देंगे हम लोग। हमें साइड की दे रखी है थिकनेस, बॉटम की थिकनेस दे रखी है और इसकी लेंथ विड्थ हाइट आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो मुझे अगर इसके मटेरियल का वेट गिवन है और बॉक्स को बनाने के लिए मुझे कितना मटेरियल लगेगा, तो बॉक्स के लिए मुझे अगर मटेरियल की आवश्यकता है, बॉक्स का मटेरियल निकालने की मुझे ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर दूँ। आउटर वॉल्यूम क्या होगा, आउटर लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। और आउटर लेंथ कितनी होगी, तो देखो दोनों साइड से 0.5 है तो लेंथ हो जाएगी 14 प्लस 1 यानी कि 15। विड्थ क्या हो जाएगी 10 प्लस 1 यानी कि 11। और हाइट कायदे से तो 8 है, ऊपर से ये ओपन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये ओपन बॉक्स है ऊपर से, तो केवल नीचे की थिकनेस ऐड होगी यानी कि 9 हो जाएगी। माइनस कर देंगे इनर वॉल्यूम 14 इंटू 10 इंटू 8, अंदर वाला वॉल्यूम, ये हो जाएगा 1485 माइनस में 1120। सो दिस विल बी की 365 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा बॉक्स का मटेरियल का क्वांटिटी, वॉल्यूम आ गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। मुझे निकालना है मास, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना होगा। वॉल्यूम मेरे पास आ चुका है, मुझे डेंसिटी की ज़रूरत है। अच्छा, डेंसिटी का वेट दिया है 2000 केजी पर क्यूबिक मीटर। ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो सबसे पहले हम इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 2 0 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होगा। ये टोटल कितना है, 3 सेंटीमीटर है, अलग अलग क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर में है, तो इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास अब मीटर क्यूब में। अच्छा, 1 मीटर क्यूब का वेट है 2000 केजी। हमारे पास इतना क्यूबिक मीटर है तो इंटू कर देंगे 2000। अच्छा, केजी में है, ऑप्शंस ग्राम में है, इसलिए ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 इंटू करके। नाउ सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 6 जीरो से आपको 6 जीरो कैंसिल आउट कर देने हैं। 365 इंटू 2 करेंगे 730 ग्राम आपका आंसर आने वाला है, यानी ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बड़ी ही आसानी से आपने इसका आंसर दे दिया। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अगर वाटर का वेट इतना है तो वाटर के साथ बॉक्स का वेट क्या होगा। इट मीन्स आपको टोटल वेट निकालना है, और टोटल वेट अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप बॉक्स का वेट प्लस वाटर का वेट ऐड करेंगे, ठीक है। बॉक्स का वेट तो है मेरे पास, कितना है 730 ग्राम, ये तो आ गया बॉक्स का। मुझे सिर्फ वाटर का निकालना है, तो वाटर का वेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वाटर का मास निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो वाटर का वेट निकालने के लिए एक काम करते हैं। मुझे पता है 1000 केजी आपको दे रखा है और कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर है,
राइट, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही कहा। और अगेन हम लोग मास निकालें तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। वॉल्यूम कितना है, तो जो अंदर पानी आएगा तो इनर वॉल्यूम की बात करा, और इनर वॉल्यूम हमारे पास कितना था 1120, तो हम ले लेंगे यहाँ 1120। अगेन ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो फिर से हम क्या करेंगे, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इनटू कितना है 1000 kg, तो 1000 इंटू के को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 1000 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, पूरे 6 जीरो से ये 6 जीरो कटेंगे, ये आ जाएगा 1120 ग्राम। तो ये वाटर का वेट आ गया। बॉक्स का आपके पास था ही, कितना था बॉक्स का 730, तो 730 प्लस 1120 करेंगे, आंसर आएगा 1.850 किलोग्राम। एक्चुअली में 1850 आएगा, लेकिन फिर आप उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तब ये किलोग्राम में कन्वर्ट होगा। और इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था मेंसुरेशन 3D से। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। शानदार क्वेश्चन है। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। लेट सपोज ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है और ए पर राइट एंगल है, तो ए और ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं, ठीक है। आपको बोला है ए बी 8 है, ये 8 दे रखा है, बी सी 10 है, ये 10 दे रखा है, और बी सी पर एक पॉइंट डी है, बी सी पर एक पॉइंट डी है, यहाँ पर ले लेते हैं हम पॉइंट डी, ये रहा हमारा पॉइंट डी। ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। अच्छा ये 8 है, ये 10 है, तो डेफिनेटली ये 6 होगा, आप कहेंगे जी सर। हमसे बोला एडी की लेंथ क्या होगी, तो एडी की लेंथ निकालने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि इसके लिए डायरेक्ट हमने पढ़ रखा है दिस इंटू दिस अपॉन दिस, यानी 6 इंटू 8 अपॉन 10 कर दीजिए, 4.8 आपका आंसर आ जाएगा। एक्चुअली में हमने इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के एरिया की अगर बात करें, सॉरी, आप इस पूरे ट्राइंगल का एरिया परपेंडिकुलर 1/2 बेस इंटू हाइट करके यहाँ से निकाल सकते हैं, या बेस इंटू हाइट करके यहाँ से निकाल सकते हैं, दोनों को इक्वल कर देंगे, ये वाला रिजल्ट आपको मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा 4.8। अच्छा इसी पर एक और क्वेश्चन है। इस बार एडीसी के एरिया का एडीबी के एरिया से रेशो पूछा है। अच्छा ए डी सी और ए डी बी, तो सिंपली आपको इन दोनों के एरियाज का रेशो निकालना है। आप 1/2 बेस इंटू हाइट करके इन दोनों का रेशो निकाल सकते हैं, या फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके सामने आ चुकी है 4.8, तो एक बार आप इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, एक बार इसको करेंगे। मैं क्या करूंगा, मैं इसके लिए सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी का यूज़ करूंगा। ये 6 है और ये 8 है, अगर मैं इनको काट दूं तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो अगर इनका रेशो 3:4 है, तो इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल के एरियाज का जो रेशो होगा वो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होगा, यानी 9/16 आ जाएगा। यानी 9/16 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बड़े प्यार से। तो एक्चुअली में ये जो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये जो आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस देख रहे हैं, अल्टीमेटली ये जो होते हैं ये बेस्ड होते हैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला, थ्योरम और आइडेंटिटीज के ऊपर। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको बोला है कि एक एनुअल रेनफॉल हो रहा है किसी प्लेस पर 40 सेंटीमीटर। देखिए जब भी रेनफॉल की बात होती है तो हम वॉल्यूम की बात करते हैं, और जितना सेंटीमीटर आपको दिया होता है एक्चुअली में ये हाइट होती है, ज़मीन से कितना ऊपर पानी का लेवल है, राइट। अच्छा आपको बोला है कि वाटर का वेट 1 मीट्रिक टन पर क्यूबिक मीटर है। ओके आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीट्रिक टन की बात हो रही है, तो 1 टन इज इक्वल टू होता है 100 kg, और 1 मीट्रिक टन की अगर बात हो रही है तो आपको मालूम होना चाहिए 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 kg। 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 kg हो जाएगा। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई हो। आसान है वैसे, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और हेक्टेयर की अगर मैं बात करूं तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल, वो भी पर हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर में। अच्छा वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है एक्चुअली। एरिया कितना है, तो आप कहेंगे एरिया है पर हेक्टेयर, यानी कि 10,000 इनटू हाइट कितनी है, तो ये दे रखिए 40। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का आपको क्या करना है, सिर्फ डिवाइड करना है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 4000
4000 निकल कर आ जाएगा बड़े प्यार से, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पर क्यूबिक मीटर, पर हेक्टेयर में पूछा था ना, पर हेक्टेयर बोले तो 10,000 मीटर स्क्वायर। किस में निकल कर आए? क्यूबिक मीटर में निकल कर आए, ये मीटर क्यूब में। इसका एक और क्वेश्चन है जो आपको नेक्स्ट बुलेटिन में देखने को मिलेगा। राइट, आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो। अगर आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो विश्वास मानिए आप आसानी से क्वेश्चंस बना सकते हैं। कोई भी अलग से रॉकेट साइंस नहीं होता है यहाँ पर। बाकी इन सारी चीज़ों को हम लोग अपनी रेगुलर क्लासेस में भी कवर कर रहे हैं, जो आपको सुबह मॉर्निंग में 9 बजे यूट्यूब पर देखने को मिल जाती है कॉन्सेप्ट की क्लास, और प्रैक्टिस की क्लास दिन में 2 बजे एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ये प्रैक्टिस क्लास होती है और यहीं पर हम लोग PYQs लेकर आते हैं लास्ट 10 ईयर्स के, वो भी पोल रैंकिंग रिपोर्ट के साथ। PDF भी मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलती है आपको। साथ ही साथ हर एक क्लास के नोट्स आपको इस नोट्स बैच में दिए जाते हैं, मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, और DPPs के फॉर्मेट में आपको गुरु मंत्र भी मिलते हैं, जहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विद PYQ फ्रिक्वेंटली आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ से बच्चे रिवीजन करते हैं, यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं, जिससे उनकी स्पीड इंप्रूव होती है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल लगा होगा। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा, कभी कभार एक आधी वीडियो लेट हो जाता है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और आगे भी आपको इस तरीके से वीडियोस मिलते रहेंगे। इन वीडियोस को ज़रूर देखा कीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में आसानी हो और आप उस डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को ले जा सकें। मिलते हैं फिर ऐसी ही शानदार नेक्स्ट बुलेटिन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक रिकमेंड ज़रूर करना। टाटा बाय बाय, जय हिंद।